हमारा सेकंड डे है हो ची मिन सिटी में और लास्ट डे भी है। और आज का दिन हमने टूर बुक किया था, डे टूर है। यहाँ से हो ची मिन सिटी से जाते हैं लोग कूची टनल एंड मेकोंग डेल्टा को कवर कर रहे हैं, जो यहाँ से अराउंड 45 से 50 किलोमीटर है। हमने प्राइवेट टूर बुक किया है जिसमें 12 लोग जाते हैं। अभी तो हम सिटी के अंदर हैं, अभी शायद रास्ते में और लोग मिलेंगे, फिर हम जाएंगे। सुबह 7:30 बजे का पिकअप टाइम था और भैया बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पे आ गए हमें पिक करने के लिए। आपको एक इंग्लिश गाइड मिलता है, आपका इसमें लंच वगैरह इंक्लूड रहता है, आपको जो भी जगह घुमाते हैं एंट्रेंस टिकट सब इंक्लूड रहती है। और इसको बुक कैसे किया हमने, बुक ऑनलाइन ही किया। क्लूक से बुक करना चाह रहा था बट वहाँ पे 4500 रुपये का रेट दिखा रहा था एक बंदे का। बट हमने जहाँ से किया है वहाँ हमें अराउंड $94 2 लोगों का पड़ा है। तो गाइस यहाँ हमारे ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। आज की मेन अट्रैक्शन जो कि है कूची टनल, वहाँ पहुँचने के लिए लगते हैं हमें 2 से ढाई घंटे। तो उसके चलते रास्ते में एक स्टॉप होता है, वहाँ आप रुक के कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो और चाहो तो कोई सोवेनिर्स भी बाय कर सकते हो। तो गाइस अब हम पहुंच गए अपने ब्रेक पॉइंट पे। यहाँ पे देखा तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार की जा रही थी। 2 तरीके की पेंटिंग तो हमने यहाँ बनती हुई देखी। पहली पेंटिंग्स थी जो डक के एग शेल से बनाई जा रही थी। डक का एग शेल जो यहाँ कहते हैं कि बहुत मजबूत होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है। दूसरी तरह की पेंटिंग्स थी जो वो ऑयस्टर के शेल से बन रही थी। पहले ऑयस्टर के शेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइन ट्यून किया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है पेंटिंग्स में। एक वुडन बोर्ड लिया जाता है और उसके ऊपर इन कटिंग्स को पेस्ट किया जाता है। फिर इनको कुछ देर के लिए रखा जाता है, जैसे यहाँ पे गाइड हमें समझाने का कोशिश कर रही थी। उसके बाद इसको ड्राई होने दिया जाता है। ड्राई होने के बाद इनके ऊपर पॉलिश की जाती है और पॉलिश करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उसके ऊपर सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि जो थोड़ा बहुत वेस्ट उसके ऊपर है वो भी निकल जाए और पेंटिंग पूरी क्लीन हो जाए। और लास्ट स्टेप में अगेन उसको एक बार पानी से वॉश किया जाता है। और यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग स्पेशली एबल्ड लोग हैं जिनको यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। इसलिए जब हम यहाँ रुकते हैं तो हमें भी इंसिस्ट किया जाता है इन गाइड्स के द्वारा कि हम इनसे कुछ बाय करें और इनकी फैमिलीज़ को उससे सपोर्ट मिल सके। ये आप देख सकते हो कि फाइनल टच है पेंटिंग का। जब आप इसको छू के वहाँ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका जो काम है कितना नेक्स्ट लेवल का है। लगता ही नहीं है कि ये चीज़ें हैंडमेड है, लगता है जैसे ये मशीन वर्क है जो कि इतना फाइन क्वालिटी का है। आप यहाँ आए तो ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करें। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं अपनी मेन अट्रैक्शन जो है कूची टनल। यहाँ पे आपको बिल्कुल जंगल जैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको ट्रैप्स दिखाए जाएंगे कि उस वक्त में कैसे ट्रैप्स यूज़ किए जाते थे दुश्मनों को फंसाने के लिए। भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक ट्रैप था। मतलब अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा घास बिछाया है, जब उस वक्त रेल में होता था तो पूरा जंगल होता था, तो यहाँ कोई जज नहीं कर पाता था कि ऐसे कोई ट्रैप्स बिछे हुए हैं। और गाइस अब ये वाला देखो, ये पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब हमें तो बहुत अंदर जाने में खुशी हो रही थी, बट ये भी एक टनल ऐसा था जहाँ उस वक्त लोग छुपते थे और ऊपर पत्ते वत्ते डाल देते थे कामोफ्लाज की तरह। ये हमें गाइड यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे यहाँ पे लोग अंदर जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पे कोई छुपा भी हुआ है। जब एनिमी आता था तो ये लोग अटैक करते थे। यहाँ कभी एनिमी इन पे अटैक कर रहा है तो ये लोग यहाँ पे आके छुप जाते थे। When the enemy find out the entrance, they try to open it. The remaining blow up, keep more people around. Make the tunnel collapse. Make sure the enemy could not go down the tunnel system. Yeah. तो गाइस इसको देखो, आपको देख के लगेगा कि ये किसी दीमक का छत्ता है, बट ये दीमक का छत्ता नहीं, ये मैन मेड ही था। बट यहाँ पे होल्स बनाए गए थे ताकि जो लोग अंदर टनल में रह रहे हैं या छुपे हुए हैं उन तक हवा पहुँचे, एयर वेंटिलेशन का काम हो, उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। दरअसल ये जो टनल्स हैं 250 किलोमीटर लंबी हैं, तो हर जगह इनको एयर वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती थी। और उस वक्त लोग इसको इसलिए बनाते थे ताकि ये देखने में स्नेक होल लगे या दीमक का छत्ता लगे, बट कोई पकड़ ना पाए कि इसके अंदर कोई लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं। और अब हमें गैर यहाँ मिलता है अमेरिका का M41 टैंक। ये टैंक यहाँ में तब से है जब यहाँ युद्ध चल रहा था और अमेरिकन अपना युद्ध हार गए और टैंक को यहीं छोड़ गए। इस टैंक को देख के तो लोगों में एक अलग ही उत्साह था। ये बहुत ही बड़ा टैंक था और लोग इसके ऊपर अंदर कहाँ जाके फ़ोटोज़ नहीं खिंचवा रहे थे।
मैं तो भाई अपनी बीवी को ढूंढने लग गया कि मेरी बीवी कहाँ गई। देखा तो वो भी इसके ऊपर चढ़ के फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी गाइड से। तो फिर मैंने सोचा यार मुझे भी फ़ोटोज़ ले लेनी चाहिए। मैंने फ़ोटोज़ ली हैं और डाली भी हैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आप चाहो तो मुझे वहाँ फॉलो कर लो और देख लो फ़ोटोज़। Tank went over. Boom. Destroyed the tank. That's why we stopped the tank. Yeah. Now, अब देखिए आपको दिखाता हूँ अलग अलग तरह के ट्रैप्स कैसे यहाँ अभी तो यहाँ पे एक सैंपल की तरह बना के रखे गए हैं, बट उस वक्त ये सारे ट्रैप्स जो थे वो जंगल में बिछे होते थे। एक ये ट्रैप है जहाँ आपने पैर डाला, किसी का पैर गया तो भाई वो आदमी ख़त्म। दूसरा ट्रैप देखिए, यहाँ भी गलती से किसी का पैर आ गया तो देखिए कैसे कितने सारे कील उसकी टांगों में चुभ जाएंगे और वो निकल नहीं पाएगा। ये देखिए, ये उससे भी खतरनाक है। और अब ये एक काइंड ऑफ बेयर ट्रैप है। देखो पैर आया, किसी को लगेगा लकड़ी रखी हुई है, बट जैसे ही गलती से पैर आएगा तो ये देखिए कैसे उसकी टांग के आई गेस पीसीस हो जाएंगे। अब ये वाला देखो कैसे क्रिस क्रॉस विंडो टाइप ऑफ बना हुआ है। गाइड हमें यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा डाल के दिखा रहा है कि कैसे उस वक्त पैर फंस जाते थे। इसमें तो आदमी निकल भी नहीं पाएगा। इसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं। देखिए कैसे गाइड हमें पैर डाल के बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ट्रैप्स कितने खतरनाक थे। तो अब ये वाला ट्रैप देखो आप, इसमें तो कोई बंदा गिर गया तो भाई उसका बुरा ही हाल होने वाला है। ये पीछे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं दिखाने के लिए कि कैसे लोग फंस जाते थे। अब यहाँ एक एक्टिविटी आती है जहाँ हमें गाइड पूछता है कि मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई आएगा क्या? कोई जाके राज़ी नहीं, सब लोग डर रहे हैं। अब एक लड़की आई हिम्मत दिखा के कि मैं आऊँगी। देखना अब गाइड उसको बोलेगा कि आपको एक्टिंग करनी है दरवाज़ा खोलने की, और मैडम पहले डरे जा रही हैं। देखो पहले ही हवसन जैसे गाइड इनको मार ही देगा ये ट्रैप। तो जब उसने बोला कि भाई अभी रुक जाओ, अब मैं बुलाऊंगा तब आना, तो दरवाज़ा खोला। जैसे गाइड ने इसको बताया कि ऐसे आएगा, फिर डर गई। फिर उसने गाइड ने बताया कि जब वो कोई दरवाज़ा खोलता था उस वक्त आर्मी कैंप्स का, तो वहाँ ट्रैप लगाए जाते थे एनिमी को फंसाने के लिए। फिर जब कोई इस ट्रैप को रोकने की कोशिश करता था तो नीचे से दोबारा ये ट्रैप और कील उसके चुभ जाते थे। मतलब यहाँ से बंदा बच नहीं सकता था। और ये देखिए ये एक डमी लगाई गई है। एक आर्मी का बंदा नीचे है बिल्कुल बेसमेंट में और एक ऊपर था, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते थे। और यहाँ आके हमें इनकी वर्कशॉप देखने मिलती है। यहाँ इन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि यहाँ कुछ रिपेयर्स का, कुछ हथियार ठीक करने का, या कुछ जो भी इनका फायर रिलेटेड काम होता था, बॉम्ब्स का काम होता था, इसलिए वहाँ काले कपड़े पहने हुए थे ताकि पकड़े ना जाएं। और अब हम चल दिए आगे की तरफ। यहाँ हमें थोड़ी शूटिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मेरा जो गाइड था वो मुझे समझा रहा है कि भाई आप यहाँ पे शूटिंग मत करना होगा तो मुझे बता देना, वरना यहाँ पे जो शूटिंग करने के लायक मतलब इतना वर्थ नहीं है। बहुत महंगा है बट आपको बुलेट्स बहुत कम मिलते हैं। तो हमने इसको फिर नहीं किया। तो हमने फिर शूटिंग रेंज को अवॉइड किया, बस दूर से थोड़ा सा कैप्चर किया और हम चल दिए आगे की तरफ। तो गाइस यहाँ होता है सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट। ये एक्चुअल में हमें टनल में लेके जाते हैं और पूछते हैं भाई साहब आप 20 मीटर वाली, 40 मीटर वाली या 100 मीटर वाली कौन सी टनल में जाना चाहोगे। तो हमने चुनी वहाँ पे 40 मीटर वाली। तो गाइड ने बोला यही करो आप, इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, बहुत टफ है। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है यार हम कर लेंगे, बट जब इसके अंदर गए तब पता चला इतनी सफोकेशन थी और चलने का भी रास्ता नहीं था। मतलब वियतनामीज लोगों ने उस वक्त ऐसी टनल्स बनाई हुई थी कि जो उनकी हाइट के हिसाब से, वहाँ पे लोग इतने लंबे नहीं होते हैं, बट अगर आप अच्छी खासी हाइट के हैं तो आपके लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम भी वहाँ पे सीधे खड़े हो नहीं पा रहे थे, मतलब झुक के चलना पड़ रहा था और ऊपर से अंधेरा बहुत था। फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन की अपना टॉर्च जगा ली और देखिए मेरे साथ जो और लोग थे कैसे चल के जा रहे हैं, ये भी फॉरेनर्स थे। और मुझे तो भाई अपनी बीवी की टेंशन पहले लग गई, वो पहले इतना घबरा जाती है। बट थैंक गॉड हम सक्सेसफुली टनल को क्रॉस करके बाहर आ गए। देखिए जो लोग हमसे पहले बाहर आए थे उनका क्या हाल हो चुका है। जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होगा भाई उनको गर्मी और सांस तो उनकी बहुत फूल जाएगी। अब देखिए ये आ रही है रानी साहिबा। और टनल में चलने के बाद हाथ गंदे होने के बाद यहाँ हाथ धोए और यहाँ गाइड हमारे लिए लेके आया हमारे लिए एक मील जिसका नाम था टैपियोगा। ये स्वीट पोटैटो था और साथ में था पीनट्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सेसमे सीड्स की काइंड ऑफ आप कह सकते हो स्पाइस बना के रखा हुआ था। तो ये हमें खाने के लिए दिया गया। तो हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा भाई, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और भूख भी लगी थी।
It's like that. Oh, what? You want to try? आगे बताओ कैसे? Yeah. The bowl with the hot water. मुझे भी खिलाओ। Fresh water, coconut. That's super nice. It's like potato. Yeah. दोस्तों इसको एक बार ज़रूर देखना। ये इनका कॉबलर था जो उस वक्त चप्पल बनाता था। चाहे आप उल्टा चलें या सीधा चलें, एनिमी पहचान ही नहीं पाता था कि जो सामने वाला आर्मी का बंदा है या वियतनाम के लोग हैं वो किस साइड गए हैं। I walk this way. The enemy thought I walk this way. तो दोस्तों फाइनली कूची टनल्स को कंप्लीट करने के बाद हम चल रही अपने फेवरेट पार्ट जो कि था लंच। अब भूख इतनी लगी थी कि वेट ही कर रहे थे कब लंच के लिए हमें बुलाएंगे, बट वो ऑफ कोर्स टनल्स के ख़त्म होने के बाद ही मिलना था। और यहाँ हमारे गाइड ने, टूर ऑपरेटर ने हमारे लिए लंच अरेंज कर रखा था। और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था फॉरेनर्स के साथ बैठ के लंच करना। सबसे पहले मैं बीवी को कह रहा हूँ भाई यहाँ आके बैठ जाओ और हम साथ में बैठ जाएंगे। देखिए हमारे साथ कुछ अफ्रीका से लोग हैं, कुछ स्पेन से हैं, कुछ कहीं से हैं। और हमें खाना यहाँ सर्व किया गया एकदम फर्स्ट क्लास। वेज भी था, नॉन वेज भी था, जिसको जो खाना है वो खाए। और खाना इनका इतना हेल्दी होता है कि आपको मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कुछ बुरा खा लिया। इतना अच्छा खाना हमें तो बहुत पसंद आया। और हमारे रेस्टोरेंट के पीछे ही ये साइगोन रिवर भी था और शादमा को था कि वो जाके वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करें, हम कहाँ खाना खा रहे हैं, कितनी अच्छी जगह है। तो वहाँ गई, उन्होंने रिकॉर्ड किया। वहाँ पे कुछ यार्ड्स वगैरह, बोट्स वगैरह लगे हुए थे। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग यहाँ पे की। साइगोन रिवर है जो पूरे हो ची मिन में और वियतनाम में फैला हुआ है। यहाँ हम करते हैं वीडियो का एंड और अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम अपनी दूसरी अट्रैक्शन पे जाएंगे जो कि होगी मेकोंग डेल्टा। वो भी बेहद खूबसूरत जगह है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।